रहीम कुरान पाक की ही मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। कुरान में ही अल्लाह ने दावत दी कि तुम लोग इस पे गौर फिक्र करो, सोच विचार करो और इसमें हर मसले के लिए मिसाल मौजूद है। वो लोग जो 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा मस्जिदों में तरावी के रूप में तरावी के जैसे पढ़ते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है और इसीलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हमसे कहते हैं कुरान में मजलिस दिखाइए, मातम दिखाइए और आपकी नज़र निजात दिखाइए। जो चीज़ें अहले बैत है यानी अली, फातिमा, हसन, हुसैन और उनकी औलाद से वाबस्ता हैं, लुलना और ताज़िया, सारी चीज़ें दिखाइए। तो इसलिए ये वीडियो अपलोड मैंने पूरी सीरीज शिया सुन्नी के नाम से अपलोड की है। तो पिछली वीडियो में सारी बातें मैं कर चुका हूँ। आज इन वन ऑफ देम आज जो है इसका जो है वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ कि आप हमसे कहते हैं कि कुरान दिखाइए, तो मैंने पिछले वीडियो में सारे आपका वज़ू दिखाइए, अहले सुन्नत से मैंने पूछा अपना वज़ू दिखाइए, अपना जो है नमाज का तरीका कुरान में दिखाइए, अपने खलीफाओं का जिक्र कुरान में दिखाइए कि अल्लाह ने ये कुरान में खलीफा बनाया है और आप ये उसके अंदर दिखाइए, अपना रोज़ा इफ्तार, रोज़ा रखने का तरीका कुरान बताइए। तो सब आप कुरान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अपनी किताबों के मुताबिक, अपनी किताबों के मुताबिक एक चीज़ हो गई। आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहा हूँ। अभी अमाल शुरू हो जाएंगे वाक़िया और ये 19 रमज़ान मुबारक यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम को यहाँ पे ख़त्म करने किया गया और मस्जिद कुफा में जब आप नमाज़ पढ़ रहे थे नमाज़ फज्र, उसमें इब्न इब्न अब्दुर्रहमान ने, मलऊन ने, नासबी, खारिजी, मुनाफिक ने हज़रत अली को सजदे की हालत में ज़र्ब लगाई और हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस तरीके से शहीद हुए। जिसमें माविया ने कहा था कि अली और मस्जिद में यानी उसने ये बात फैला दी थी कि अली माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह बेनमाज़ी हैं। तो ये माविया की सीरत आज लोगों में आई है कि शिया नमाज़ी नहीं पढ़ते हैं, नमाज। ये एक कड़ी को मैंने जोड़ दिया है ताकि लोगों की शायद अक्ल खुले और हिदायत पाएँ। अब बात आ जाती है कि आप यहाँ आपके ताबूत, जैसे हम लोग के लोग जानने वाले रहते हैं, आपस में भाईचारा कायम करते हैं। जब मुझसे मुलाकात होती है सुन्नी भाई लोगों से, दुकानदारों से, किसी से भी कोई भी चीज़ है जो बातचीत जिनसे होती है आपस में महल्लेदार के, आपके शबें कब शुरू होंगी, आपके ताबूत इस दिन उठता, अरे भाई आपका क्या, अली आपके नहीं है, रसूल के भाई हैं, चचाजाद भाई हैं, रसूल की बेटी के शौहर हैं, अल्लाह के वली हैं, कुरान की आयतें हैं। वो लोग जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं ये अली हैं। अल्लाह ने इनको वली बनाया, आपने तो अली को किनारे कर दिया। आपकी मिसाल उसी तरह है जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे बाद मोहम्मद नाम के नबी आएंगे तो तुम लोग उन पर ईमान लाना। तो उन लोगों ने, ईसाइयों ने ईसा को तो ले लिया, वो भी अपनी शक्ल इख्तियार करके सलीब वाला ईसा बना दिया, क्रॉस वाला जीसस क्राइस्ट, और मोहम्मद को छोड़ दिया तो वो अलग हो गई नहीं। तो आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली को छोड़ा, उनकी औलाद से को छोड़ा, जिसका जिक्र कुरान में है कि जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा वह मिन ज़ुर्रियती और मेरी ज़ुर्रियत में, तो ये अली उसी इमामत का सिलसिला है जो हज़रत इब्राहीम ने बात की और मेरी ज़ुर्रियत में। तो ये जो ज़ुर्रियत की बात हो रही है, अली पहले इमाम, हसन दूसरे इमाम, ये सिलसिला है। तो जिसने जिसने इनका इनकार किया, इनको इमामत के दायरे से निकाला, वो मुनाफिक हुआ और काफिर हुआ। उसके लिए आप नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, रोज़े इफ्तार रखें और हर तरफ हुजूम है, रोज़ा और ईद, सिर्फ खाने के सिवा कुछ नहीं है, भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं है, इसका कोई सवाब नहीं है, आखिरत में इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ समझाने के लिए मैं बात अपलोड करता हूँ। कोई सोचे कि आपस का भाईचारा खत्म करें, भाईचारा खत्म नहीं कर रहे हैं। हिंदू देश में रहते हैं, यहाँ पे हिंदुओं की सरकार है। हम लोग जब चलते हैं रास्ते में तो एक माता जी, बहन जी, किसी भी धर्म की हो, फ़ौरन आदमी हमदर्दी के नाते कहता है कि देखिए इनका दुपट्टा, इनका बुरखा, इनकी चादर बाइक में के पिछले पहिए में ना फंस जाए, साड़ी का बल्ला पल्लू, बिना किसी धर्म के, बिना किसी भेदभाव के हम लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इसको जो बाइक पे फीमेल सवार है, कहीं पे भी स्टैंड निकला हुआ है तो हम बिना धर्म पूछे बताते हैं भाई साहब अपना स्टैंड चढ़ा लिए बाइक का, कार का डोर लॉक नहीं है उसके लिए बताते हैं, उधर रास्ता बंद है, ट्रैफिक जाम है, उधर यहाँ तक कि पुलिस की चेकिंग होती है, लोग निकल रहे होते हैं उधर से, फौरन भैया उधर ना जाओ, पुलिस की चेकिंग होती है, तो गाइड करते हैं। तो ऐसे ही जो है हम लोग, जो आप जिसको तबर्रा कहते हैं, आप कहते हैं कि हम लोग के खिलाफ बोल रहे हैं, गाइड करने भैया दोज़ख है। अहले बैत को छोड़ के सारी इबादतें नबी ने फरमा दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, वो दोज़खी है, जहन्नमी है। जो अहले बैत को छोड़ देगा, इसकी कोई नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कबूल नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे लोग दूसरे को बचाते हैं, बाइक की मैंने मिसाल दी, इस तरीके से वही मिसाल मैंने दी है कि आपको हम बचा रहे हैं मेरे भाई, सिर्फ आपको बचा रहे हैं, इसमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। भाई भाई हैं, आदम की औलाद, इसलिए आपको बचाया जाता है कि राह रास्त पे आ जाइए, अहले बैत का दामन थाम लिए। यही वो रस्सी है जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने पकड़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह की रस्सी यानी अहले बैत। अल्लाह की रस्सी कहाँ लटक रही, कहीं लटक रही है, कहीं दिख रही है अल्लाह की रस्सी फिर लटकी जी नहीं, इससे मुराद अहले बैत हैं। तो भाई साहब अभी भी वक्त है, जो गुजर चुके वो गुजर चुके, अहले बैत का दामन थाम लिए, वरना ऐसा होगा कि यहाँ से एक और में पैसा डाला गया,